हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आम चुनाव 2024 के नतीजों के बाद दो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली हैं। एक और जहां 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार एक दशक तक लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार पुनः चुन कर आई है, वहीं दूसरी ओर चुनावी नतीजे एक दल के स्पष्ट बहुमत के अंत के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी के संकेत देते हैं। दोस्तों, गठबंधन सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक दल को चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। गठबंधन आमतौर पर दो प्रकार का हो सकता है। पहला, चुनाव पूर्व गठबंधन, जो काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि चुनाव के दौरान घटक दल लगभग समान मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। दूसरा, चुनाव पश्चात गठबंधन, जिसका उद्देश्य चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक सत्ता साझा करते हुए सरकार का गठन होता है ताकि मध्यावधि चुनाव के संकट को टाला जा सके। गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं हैं जिसे इसकी कमियों के रूप में भी देखा जाता है। गठबंधन सरकारों की पहचान विचारधारा नहीं बल्कि व्यावहारिकता है। गठबंधन की राजनीति स्थिर न होकर गतिशील है, अर्थात घटक अलग होकर अन्य समूह बना सकते हैं, जो अस्थिरता को जन्म देता है। यह न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है, जिसके कारण सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करना मुश्किल होता है। गठबंधन सरकारों में छोटे दलों का महत्व बढ़ जाता है, जिससे सरकार की नीतियाँ राजनीतिक सौदेबाजी में बदल जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में गठबंधन सरकारों का इतिहास लगभग 45 वर्ष पुराना है। अभी तक के इस इतिहास में मात्र 3 बार गठबंधन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। आइए गठबंधन सरकारों के इस इतिहास को देखते हैं। इंदिरा सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा सरकार के विरुद्ध देश में पहली बार विपक्षी दल एक मंच पर आए और जनता पार्टी का गठन हुआ। चुनावों में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और मोरारजी देसाई आधुनिक भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह सरकार मात्र 2 वर्ष ही चली। वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 2 धड़ों में टूट गई। दूसरे धड़े के नेता और जनता पार्टी सरकार में गृह मंत्री रहे चरण सिंह कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 23 दिनों के बाद कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण संसद में बहुमत साबित करने से पूर्व ही चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 1980 में हुए पहले मध्यावधि चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। हालांकि 9 वर्ष बाद देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार वाला दौर लौटा। 1989 के आम चुनाव में राजीव सरकार की हार हुई और वीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे की भाजपा और लेफ्ट के बाहरी समर्थन से सरकार बनी। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया तो भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस घटनाक्रम के बाद एक और गठबंधन सरकार की कवायद शुरू हुई। राष्ट्रीय मोर्चे का हिस्सा रही जनता दल 2 धड़ों में बंट गई और एक धड़े के नेता चंद्रशेखर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से 1990 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी कुछ महीने में गिर गई। 1991 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव जनता दल के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और यह अल्पमत वाली सरकार 5 वर्ष चली। 1996 के आम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। छोटे दलों के समर्थन से भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह सरकार मात्र 13 दिन ही चली। अटल जी के इस्तीफे के बाद बने संयुक्त मोर्चा ने HD देवगौड़ा के नेतृत्व में 1 वर्ष और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में 1 वर्ष तक सरकार चलाई। 1998 के आम चुनाव में फिर गठबंधन सरकार बनी। अटल जी प्रधानमंत्री बने। हालांकि AIADMK के समर्थन वापसी के कारण सरकार 13 महीने में ही गिर गई। 1999 में फिर हुए आम चुनाव में अटल जी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को सर्वाधिक सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यह देश की पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA गठबंधन सत्ता में आया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यह दूसरा ऐसा अवसर था जब किसी गठबंधन सरकार ने
अपने कार्यकाल पूरे किए थे। 2014 में हुए आम चुनावों में आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को अपने दम पर बहुमत मिला। भाजपा को 282 सीटें और पूरे गठबंधन को 336 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनाव में फिर मोदी की वापसी हुई। इस बार भाजपा को 303 और पूरे गठबंधन को 353 सीटों के रूप में प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि इस बार के आम चुनाव में भाजपा 240 सीटें ही जीत सकी और बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। हालांकि पिछले एक दशक से स्पष्ट बहुमत की सरकार में बड़े और कड़े निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गठबंधन सरकार को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।